विज़न और गोल और नस्बुल आइन की खसूसियात क्या होनी चाहिए। सबसे पहली खसूसियत ये कि वो वाज़ेह हो, दुख नहीं हो। दुख मतलब ऐसे गोल मोल ना हो। जैसे कि मैं आपसे कहूँ आप क्या करना चाहते हैं मुस्तकबिल में, आपको कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अब ये बहुत कुछ ये वाज़ेह नहीं है, ठीक। मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। अब कितना पैसा, बहुत बहुत क्या है, बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तो पहला क्या होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए। वाज़ेह कैसे होगा, वाज़ेह होगा कि उसको आपने मखसूस करना, ठीक। मैं अभी पैसे की मिसाल आपसे, बहुत पैसा ये तो वाज़ेह नहीं है। मैं चाहता हूँ कि माहाना 1 लाख रुपया मैं कमाऊँ। अब ये क्या हो गया, वाज़ेह हो गया। या आपको मुस्तकबिल में 25 साल बाद, आज से 25 साल बाद 2000, आज क्या चल रहा है 19 आज 2040 में 20 साल बाद, 2040 20 साल बाद 11 जून 2040 को मेरे पास 5 करोड़ रुपया होंगे इंशाल्लाह। ये क्या हो गया, मखसूस हो गया। मैं अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहता हूँ, ये वाज़ेह नहीं है, मखसूस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा इतना वज़न हो 70 kg, ठीक, इतनी मेरी हाइट हो और इतना 1 किलोमीटर में दौड़ सकूँ। इसे क्या कहते हैं, वाज़ेह और मखसूस। बात समझ में आ गई। तीसरी चीज़ जो है वो मुक़य्यद होना चाहिए, टाइम बाउंडेड होना चाहिए। एक तो अल्टीमेट विजन है जिसका कोई वक्त नहीं होता, लेकिन जो शॉर्ट टर्म आप बनाओगे वो टाइम बाउंडेड होना चाहिए, वो मुक़य्यद होना चाहिए कि कितने वक्त में, डेडलाइन होना चाहिए उसकी कि कितने वक्त में आप करना चाहते हैं। फ़र्ज़ कर ले आपको कि यार मैं मुफ़स्सिर कुरान बनना चाहता हूँ, ठीक। अब कितने वक्त में आप मुफ़स्सिर कुरान बनना चाहते हैं, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, वो लिखा हुआ होना चाहिए। फ़र्ज़ कर ले आप कहे कि मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, अब कितने वक्त। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 500 किताबें पढूँ, अभी कितने वक्त। जब आप टाइम बाउंडेड करोगे फिर आप, एक तो मतलब आप 500 किताबें पढ़ोगे तो उसमें साल लग जाएंगे, 2 साल लग सकते हैं, 3, जितने भी लग सकते। फिर आपने उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, कम करना। और चौथी चीज़ है दुरुस्त होना चाहिए। आपका जो नस्बुल आइन है वो वाज़ेह हो, मखसूस हो, मुक़य्यद हो, टाइम बाउंडेड हो और दुरुस्त भी हो। दुरुस्त कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा विजन दुरुस्त है या नहीं, तो उसका आपने विजन का पर्पज़ निकालना है। पर्पज़ ऑफ विजन, वजह, इस विजन की वजह क्या है, आप जो करना चाह रहे हैं इसकी वजह क्या है। उस वजह को निकालने के बाद उस वजह को हम क्या करेंगे, टैली करेंगे। किसके साथ टैली करेंगे, दीन के साथ, दीन इस्लाम। दीन इस्लाम क्या है, अल्लाह के अहकामात और नबी का तरीका। अब आपकी जो वजह है अगर इस दीन इस्लाम के साथ मुवाफिक है, बराबर है, तो आपका विजन ठीक। अगर ये आपकी वजह विजन की दीन इस्लाम के मुवाफिक नहीं है तो आपका विजन क्या है, गलत है। फ़र्ज़ कर ले आप कहो कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहता हूँ और मैं 10 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ आज से 3 साल बाद। तारीख आपने लिख दी, विजन आपने वाज़ेह भी कर दिया, मखसूस भी कर दिया और टाइम बाउंडेड भी कर दिया, सही। अब दुरुस्त का कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, हम पूछेंगे आपसे कि आप 5 करोड़ रुपया क्यों कमाना चाहते हैं, पर्पज़ ऑफ विजन, वजह क्या है उस 5 करोड़ की। अब आपकी जो वजह होगी उस वजह को हम निकालेंगे। फ़र्ज़ कर ले अगर आपकी वजह है यार कि मेरे पास जब 5 करोड़ रुपया होंगे मैं घर खरीदूंगा, मैं अय्याशियाँ करूंगा और मेरे पास गाड़ियाँ होगी और मैं सुबह इधर इसके पास जाऊंगा, रात को उसके पास जाऊंगा और तौबा नऊज़ बिल्लाह इधर ये पीऊंगा और वहाँ शबाब और कबाब और मौज मस्ती होगी। ये वजह आपने बताई इस 5 करोड़ की, आपके विजन की।
आपने ये वजह दीन की तत्व पेश की, ठेली कर दी उसके ऊपर, आमने सामने कर दी। अब दीन हमें कह रहा है कि हमने ये जिंदगी आपको फजूल मस्तियाँ करने के लिए नहीं दी, शबाब और कबाब के लिए नहीं दी, और वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं दी। तो ये विजन दुरुस्त होगा या नहीं? नहीं होगा, दीन के खिलाफ। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं आप 5 करोड़ कमाना चाहते हैं, क्यों कमाना चाहते हैं? और आपने कहा कि मैं इसलिए कमाना चाहता हूँ कि इस 5 करोड़ से मैं एक स्कूल बनाऊंगा, एक मदरसा बनाऊंगा, एक अस्पताल बनाऊंगा। ठीक, और उसमें मैं चाहूँ कि बच्चों के लिए इलाज फ्री हो जाए, स्कूल में तालीम फ्री हो जाए, मदरसे में फ्री है। क्यों? ताकि अल्लाह मुझसे राजी हो। अब इसको मैंने जब दीन इस्लाम पे पेश किया तो दीन इस्लाम कह रहे कि दूसरों की खैरपाई करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों को तालीम देनी चाहिए, दूसरों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो ये क्या हो गया? विजन दुरुस्त हो। तो इसी तरह एक मिसाल है, जो भी आपके जहन में आ रहा है, जब आप विजन लिखोगे तो आपने क्या करना है? उसका वजह निकाल ली, पर्पस ऑफ विजन, POV, उसको आपने फिर के पेश करना है किस पे? इस्लाम। ठीक है तो ठीक, नहीं तो उस विजन को आपने या तो उसकी वजह दुरुस्त कर देनी है या वो विजन ही बदल दे। फर्ज कर ले आपने विजन बनाया, मैं बहुत बड़ा डांसर बनना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा गुलकार बनना चाहता हूँ। अब हम उसको इस्लाम पे पेश करेंगे। डांस करना, नाच गाना करना, गुलकार बनना, इस्लाम में जायज भी है या नहीं? तो इस्लाम हमें क्या बताता है कि जायज नहीं। तो आपने अभी यहाँ वजह नहीं बदलनी, बल्कि विजन ही बदलने। आपने कहा कि मेरा विजन ये है कि मैं बहुत बड़ा एक अदाकार बन जाऊं, एक्टर बन जाऊं। हम आप देखेंगे यार, इस्लाम हमें अदाकारी की इजाज़त देता है नहीं? इस्लाम हमें अदाकारी की इजाज़त देता है, लेकिन मखसूस शराइत के साथ। अगर आप वो मखसूस शराइत फॉलो कर रहे हैं तो ठीक, आप बन जाए अदाकार, आप अपनी वीडियोस बनाए, ठीक, अदाकारी करें उसमें, लेकिन उसमें कोई नामहरम ना हो आपके साथ, जिस पे आपकी नज़र पड़े, उसके साथ इख्तिलात ना हो। अगर इस तरह है तो फिर आपने विजन ही तब्दील करनी या विजन की शराइत चेंज करनी।